दोस्तों, आज की कहानी है बहू ये शक्कर नहीं नमक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुमित की शादी की चारों तरफ धूम थी। हो भी क्यों ना, 3 बहनों का लाडला भाई था। मैं रिश्ते में सुमित की सासी हूँ। छोटे से बड़े होते देखा है उसे। बहनें तो जान सिड़कती है उस पर। एक तो इकलौता भाई, ऊपर से सबसे छोटा। सब बहुत खुश थे, लेकिन सोनी सुमित की माँ ना जाने क्यों परेशान दिख रही थी। मैं सोनी के पास गई और पूछी, क्या हुआ सोनी, तू इतनी परेशान क्यों दिख रही? तू शादी से खुश नहीं है क्या? सोनी बोली, दी मैं उनकी वजह से परेशान हूँ। सोनी अपने बच्चों की ओर इशारा करके बोली। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी। वो फिर बोली, दी आप देख रही है भाई बहनों में कितना प्यार है। बहू आने वाली है और मैं तो उसका स्वभाव भी नहीं जानती। सुमित अपने पसंद से जो शादी कर रहा है, अगर वो इनके प्यार में दरार डाल दी तो ये तो टूट ही जाएंगे और मैं तो मर ही जाऊंगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और समझाया, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुमित की होने वाली वाइफ तो बहुत प्यारी है। मैंने उसे हिम्मत बंधाई, लेकिन मैं जानती थी उसका डर जायज ही है, क्योंकि मैंने भी तो ऐसा ही किया था। सोनी की बात ने मुझे अतीत में धकेल दिया। मेरी भी शादी राजीव से काफी धूमधाम से की गई थी। राजीव की फैमिली संयुक्त परिवार थी। सब काफी मिलजुल के रहते थे और मैं उस प्यारे से परिवार की पहली बहू। मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया गया था। इतने अमीर घर में शादी हुई थी मेरी। मैं तो इससे ही खुश थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी मुझ पर। मैं उस समय काफी नादान थी। मुझे मेरे ससुराल में बड़े प्यार से रखते थे। ससुराल वाले बेटी ही थी मैं उस घर की, लेकिन कुछ दिन बाद ही सबकी मौजूदगी मुझे खटकने लगी और मैं राजीव पर अलग रहने के लिए दबाव डालने लगी। ये थी मेरी सबसे बड़ी नादानी। मैं अपनी जिद पूरी करवाने के लिए राजीव के कान भी भरने लगी, लेकिन इस परिवार के प्यार के आगे मेरे सारे दाव बेकार हो रहे थे। एक दिन मैं सासू माँ के साथ किचन में खाना बना रही थी कि माँ ने देखा कि मैं खीर में पिसी हुई चीनी समझ नमक डालने वाली हूँ, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और ये बताया कि ये तो नमक है। फिर क्या था, मुझे मौका मिल गया भड़ास निकालने का। मैं लगभग सीखती हुई बोली, आप तो चाहते ही हैं कि बस आपकी तारीफ हो, तभी तो नमक और पीसी चीनी साथ मैं रखा आपने। आप तो सबको यही बताना चाहती हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। आप लोगों की वजह से मैं अपनी लाइफ भी जी नहीं पा रही। मुझे छुटकारा चाहिए आप सबसे। और रोते हुए मैं अपने कमरे में चली गई। शाम को जब ये आए तो मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये आप थे ही
बोले हमें जयपुर जाना होगा, वहाँ का व्यवसाय मुझे देखना है। मैं तो खुश हो गई, हमारी तैयारी भी हो गई। जब हम घर से निकलने लगे तो माँ मुझसे बोली, बेटा जी ले अपनी जिंदगी। मैं उनको देखते रह गई। अच्छा ये सब माँ का किया हुआ है मेरे खुशी के लिए। वो अपने बेटे से जुदाई झेलने को भी तैयार हो गई, जिससे वो जान से ज्यादा प्यार करती थी। खैर मैं बहुत खुश थी। मैं जयपुर आके खुश थी, लेकिन माँ और इनका हाल बहुत बुरा था। ये भी कभी कभी सुबह के आंसू बहा लेते थे। मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब घर की जिम्मेदारी मुझ पर पड़ी तो मैं परेशान रहने लगी, क्योंकि मैंने कभी ये सब नहीं किया था। अब रोज राजीव और मुझ में कुछ ना कुछ बात को लेकर झगड़ा हो जाता, क्योंकि मैं बहुत अल्लड़ थी। एक दिन ये ऑफिस थे और मैं घर की सफाई कर रही थी कि मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर पड़ी। मेरे कमर में बहुत तेज शॉट आई थी। मैं किसी तरह खिसक कर मोबाइल तक पहुंची और इनको कॉल किया। ये जल्दी से घर आए और मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मुझे गहरी शॉट है और मुझे 15 दिन का बेड रेस्ट बोल दिया। राजीव को मेरी सासू माँ को बुलाना पड़ा। माँ को जैसे ही पता चला वो फ्लाइट से आ गई। माँ घर आई तो घर की हालत देख समझ गई कि मैं घर कैसे संभालती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, बल्कि उन्होंने मेरी माँ से भी ज्यादा ख्याल रखा। अब उनका प्यार मुझे समझ आ रहा था। माँ ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था और मुझे भी। उनकी मेहनत और प्यार की वजह से मैं 10 दिन में ही ठीक हो गई, लेकिन माँ 15 दिन तक मुझे बेड से हिलने नहीं दी। 15 दिन बाद मुझे चेकअप के लिए माँ ही डॉक्टर के पास ले गई, क्योंकि राजीव की बहुत जरूरी मीटिंग थी। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम खुशी खुशी घर आ गए। घर आते ही मैं माँ के पैरों में गिर के फूट फूट के रोने लगी और उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगी। वो मुझे उठा के सीने से लगा ली और बोली, राजीव की तरह तुम भी मेरी बेटी हो। मैं उनकी ओर देख के बोली, माँ तो क्या आप इस बेटी की गलती को माफ करके फिर से अपनाएंगी और मुझे अपने घर में जगह देगी? माँ मुझे गले से लगा ली और बोली, हाँ बेटा, हम कल ही अपने घर चलेंगे, चल पैकिंग करते हैं। लेकिन माँ, राजीव माँ हंसते हुए बोली, जैसे यहाँ उसे भेजा था वैसे ही ले चलूंगी। और हम हंसने लगे। उसके बाद से मैं आज भी इस घर की बेटी हूँ और ये बात हम दोनों के अलावा आज तक कोई नहीं जानता। सब मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले दिन करते थे। आज सोने को ऐसे चिंतित देख के मैंने सुमित की बहू को क्या गिफ्ट देना है ये सोच लिया था। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। मैं इस तजुर्बे को उससे शेयर करने वाली हूँ जो आज तक राज था, ताकि सुमित की बहू प्यार के बंधन को समझे और उसे मजबूत बनाए और मेरी तरफ कोई गलती ना कर बैठे।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।